हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां भक्ति थी पर धन नहीं। वहीं रहता था एक गरीब लकड़हारा, नाम था हरिदास। मिट्टी की झोपड़ी और अटूट विश्वास। हर सुबह जंगल जाने से पहले वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। गांव वाले हंसते, कहते, पूजा से पेट नहीं भरता। पर हरिदास बस मुस्कुराता। घर में अन्न कम था, पत्नी की आंखों में चिंता थी, पर उसके विश्वास में कमी नहीं थी। कैलाश पर पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये भक्त आपको हर दिन पुकारता है। शिव मुस्कुराए, परीक्षा भक्ति को और गहरा करती है। और उन्होंने साधु का रूप धारण किया। बरसात का दिन था। एक बूढ़ा साधु ठंड से कांप रहा था। बेटा, कुछ भोजन मिलेगा? हरिदास के पास बस 2 रोटियां थीं, एक अपने लिए, एक पत्नी के लिए। लेकिन उसने दोनों दे दी। मैं आज उपवास कर लूंगा। साधु की आंखों में एक अलग चमक थी। कुछ दिनों बाद साधु ने रात ठहरने की जगह मांगी। झोपड़ी छोटी थी, बारिश तेज थी। हरिदास बोला, हम बाहर बैठ जाएंगे, अतिथि अंदर सोएंगे। तीसरी बार साधु आए और बोले, मुझे तेरी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। हरिदास ने झोपड़ी के कोने में रखा छोटा शिवलिंग देखा। कुछ पल मौन रहा, फिर उसे भी अर्पित कर दिया। अचानक आकाश में गर्जना हुई, तेज प्रकाश फैला और साधु का रूप बदलने लगा। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जटाधारी, त्रिनेत्र, दिव्य आभा। हरिदास भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। महादेव बोले, तूने कभी सौदा नहीं किया, तूने सच्ची भक्ति की है। शिव ने आशीर्वाद दिया। झोपड़ी प्रकाश से भर गई, सूखी धरती हरी हो गई। पर शिव बोले, धन इसलिए नहीं कि तू बदल जाए, बल्कि इसलिए कि तू औरों की सहायता करे। कुछ वर्षों बाद हरिदास गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना, लेकिन उसका मन वहीं विनम्र रहा। ईश्वर को भोग नहीं, भाव चाहिए। जो बिना शर्त प्रेम करता है, वही सच्चा भक्त है। घर में अनाज खत्म हो गया है, अब क्या करें? राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी बच्ची रहती थी। नाम था कर्माबाई। न धन न महल, बस एक मिट्टी का घर, और उस घर के कोने में एक छोटा सा कान्हा, हल्की मुस्कान के साथ, जिसे वो भगवान नहीं, अपना मानती थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती और सबसे पहले बनाती साधारण सी खिचड़ी। पर वो खिचड़ी अपने लिए नहीं होती थी। वो थाली सजाकर कान्हा के सामने रखती और धीरे से कहती, पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। गांव वाले हंसते थे, अरे पगली, मूर्ति कब खाना खाती है? लेकिन वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन गांव के पंडित ने उसे रोका, थोड़ी भारी आवाज में, बिना स्नान, बिना मंत्र ऐसे भोग नहीं लगता। कर्माबाई डर गई। उसे लगा शायद वो गलत कर रही है। अगले दिन उसने पहले स्नान किया, पूजा की, फूल चढ़ाए, लेकिन आज देर हो गई थी। उसने खिचड़ी रखी और इंतजार करने लगी। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरा दिन बीत गया, लेकिन थाली वैसी की वैसी रही। उसकी आंखें भर आईं। क्या आज मेरे कान्हा मुझसे नाराज है? उसी रात मंदिर के पुजारी ने एक सपना देखा। नीले प्रकाश में कान्हा मुस्कुरा रहे थे। आज मैं भूखा रह गया। पुजारी घबरा गए। प्रभु, आपको तो राजभोग लगाया था। गहरी लेकिन कोमल आवाज में, मुझे राजभोग नहीं चाहिए, मुझे तो कर्माबाई की खिचड़ी प्यारी है। सुबह पूरा गांव कर्माबाई के घर पहुंचा। सबकी नज़र थाली पर गई। थाली खाली थी, जैसे किसी ने सच में खाया हो। कर्माबाई की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना, मेरे कान्हा जरूर आएंगे। उस दिन गांव ने एक बात समझी, भगवान को बड़े भोग नहीं चाहिए, न सोने चांदी के बर्तन, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल। अगर आपकी पूजा में प्रेम है, तो भगवान दूर नहीं है, वो आपके घर में भी आ सकते हैं। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नियमों से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। जय श्री कृष्ण।